अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ साथियों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26वीं तरावी, इंशाल्लाह आज हम 28वें पारे का मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें 9 सूरतें हैं। जिसकी इस पारे की सबसे पहली सूरत सूरे मुजाहदला, ये मदनी सूरत है। ये जंग अहज़ाब, ग़ज़वे कंदक भी कहते हैं, उसके बाद नाजिल होने वाली ये सूरतों में से है। जिसमें सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शोहर के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, वो सब कुछ सुनता और देखने वाला है। नहीं, वो जो खातून जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरियाद कर रही थी कि उनके शोहर ने जो उनको ये कहा था कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो उसके अहकाम अल्लाह ताला यहाँ नाजिल करता है कि जो लोग भी इस तरह की बात करे तो वो उनकी बीवियाँ उन पर हराम नहीं होती। तो उसके अहकाम अल्लाह ताला यहाँ पर नाजिल करता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फिर उसमें उनको क्या कफ़ारा देना चाहिए अगर किसी ने ये गलती से बात कही हो, तो उसके अहकाम अल्लाह ताला इस सूरत में नाजिल करता है। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं वो इस तरह जलील और ख़ौर कर दिए जाएंगे जिस तरह इनसे पहले के लोग जलील और ख्वार किए जा चुके हैं। अल्लाह ताला जो है फरमा रहा है कि जो लोग जो है अल्लाह और इसके रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं वो जो है तो दुनिया में जलील होकर रहेंगे। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, तुमको ख़बर नहीं है कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का अल्लाह को इल्म है। यानी ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ें हैं इसका अल्लाह ताला को इल्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमी में से कोई सरगोशियाँ हो रही हो, कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमी जो है सरगोशियाँ कर रहे हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है तो जो खुफिया जो तदबीर करते थे, खुफिया जो बातें करते थे, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है और इनके दरमियान चौथा अल्लाह ना हो, तो उनके दरमियान चौथा अल्लाह ना हो, यानी वो जो सरगोशियाँ कर रहे हैं उसकी अल्लाह को खबर है, चौथा जो है तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ना हो। या 5 आदमी में से या 5 आदमी या 6 आदमी कितने भी अगर सरगोशियाँ कर रहे हैं तो उसमें का छठा आदमी या जो भी है तादाद है उसमें का दूसरा आदमी जो है तो अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला को सब मालूम है। अल्लाह ना हो, खुफिया बात करने वाला ख्वाह इससे कम हो या ज़्यादा, जहाँ कहीं भी वो हो अल्लाह इनके साथ होता है, यानी कहीं भी हो, कम हो या ज़्यादा, उसके साथ जो है तो अल्लाह ताला उनके साथ होता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, जलील तरीन मखलूक में से हैं वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूल का मुकाबला करते हैं। अल्लाह और रसूल का जो मुकाबला करते हैं वो जलील तरीन मखलूक में से हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब होकर रहेंगे। अल्लाह ताला ने जो है तो लिख दिया है कि मैं और मेरा रसूल ही जो है तो गालिब होकर रहेंगे। अल्लाह ज़बरदस्त और ज़ोर और है। अल्लाह ताला जो है तो ज़बरदस्त है। तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की हो। वो कभी भी जो है तो वो लोगों से मोहब्बत नहीं करते जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं, ख्वाह वो उनके बाप हो, ख्वाह उनके रिश्तेदार भी हो, बाप हो या उनके बेटे हो या उनके बेटे हो या उनके भाई हो या उनके अहले ख़ानदान में से हो, कोई भी हो जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफ करते हैं, उनको कभी भी ये जो है तो ईमान वाले जो लोग होते हैं उनसे मोहब्बत नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान
सबत कर दिया है। ये वो लोग हैं, अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को मजबूत कर दिया है और अपनी तरफ से एक रूह अता कर की है, और अपनी तरफ से उनके दिलों में एक रूह अदा की है। उनको क़ुव्वत बख्शी, अल्लाह ताला ने उनको क़ुव्वत बख्शी है। वो इनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती रहेंगी। जो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ईमान वालों को ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इनमें वो हमेशा रहेंगे, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ। इनमें जो है तो वो हमेशा रहेंगे, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुई है। वो अल्लाह के पार्टी के लोग हैं, ख़बरदार रहो, अल्लाह की पार्टी वाले ही फलाह पाने वाले हैं। वो अल्लाह के पार्टी के लोग हैं और अल्लाह के पार्टी के लोग ही जो है तो गालिब फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले हैं। तो ये इस चीज़ को जो है तो उन्होंने, जो अल्लाह ताला यहाँ जिन ईमान वालों की सिफ़ात बयान कर रहा है, उन लोगों ने जो जंग बदर में ये साबित करके दिखाया कि अपने बाप के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, किसी ने बेटे के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, किसी ने भाई के ख़िलाफ़ तलवार उठाई। तो अल्लाह ताला फरमाए यही लोग जो है तो फलाह पाने वाले हैं। इस तरह से सूरह इख्तिताम होती है। अब इस पारे की दूसरी सूरत सूरह हशर। सूरह हशर जो है ये मदनी सूरत है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको यहूदियों की तारीख़ पर नज़र डालनी पड़ेगी। यहूदी जो है हिजाज़ में, हिजाज़ के इलाक़े में जो यहूदी आकर बसे थे, जो यसरीब में, यानी मदीना का पुराना नाम यसरीब है, जो यहाँ आकर यहूदी बसे थे, इनकी क्या तारीख़ है। तो ये जो सूरत है ये जंगे ग़ज़वे बनी नज़ीर के तबसरे पर नाजिल होने वाली सूरत है। जिस तरह से जंग बदर के तबसरे पे सूरह अनफाल थी, इसी तरह ये जंग बनी नज़ीर जो यहूदी का कबीला था, तो उसका तबसरे पर नाजिल होने वाली सूरत है। इसलिए हमको यहूदियों की तारीख़ पर भी निगाह डालना चाहिए। 70 ईस्वी में जो है रोमियो ने जो है तो हमला किया बैतुल मक़दिस पे। रोमियो ने 70 ईस्वी में हमला किया और 132 आते आते उन्होंने वहाँ पर जो है यहूदियों का कत्ल आम किया और बैतुल मक़दिस पे यानी फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लिया। पूरी तरह से उनको यहूदियों को वहाँ से खदेड़ दिया। यहूदी जो है अब जो है उन्होंने ये क्या किया, दुनिया के दूसरे ममालिकों में जाने के बजाय इन्होंने ये जो है तो हिजाज़ का सफ़र किया, यसरिब का यानी मदीना का, क्योंकि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं और वो जो है वो वहीं आने वाले हैं। कहाँ? यानी मक्का और मदीना में। इसलिए इन्होंने अब ये चाहा कि क्योंकि दुनिया में यहाँ इनको जो है कहीं भी ये रहने के नहीं दिया जाता था, इनको मारा जाता था। इनको जो ईसाइयों का और यहूदियों का हमेशा जो है इनके आपस में जंगें होती थी, खूरनेजी होती थी। इसलिए इन्होंने ये फ़ैसला किया कि आप वहाँ जाकर रहे। इसको इसी तरह से समझिए जिस तरह से हिटलर ने जो है जर्मनी में इनको कत्ल आम किया था, चैम्बर में ठोस ठोस कर मारा था। जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इनको रहने नहीं दिया जाता था। रशिया में भी इनको मारा जाता था, दुनिया में कहीं रहने नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने जो है तो आकर फ़लस्तीन में पनाह ली और वहाँ जो आप आज जो इन फसाद मचा रहे हैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको जहन में रखिए। इसी तरह ये मदीना में भी गए, यसरिब में, वहाँ रहने के लिए। और वहाँ पर जो है एक अरब का कबीला रहता था जो कमज़ोर था, उसको दबाकर उन्होंने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। फिर उसके बाद जो है अवस और खजरज 2 कबीले जो है ये यमन से आए और फिर उन पर उन्होंने उनके साथ उनके जंग की और उन पर उन्होंने काबिज हो गए। इस तरह से यसरिब पर जो है अवस और खजरज का हुकूमत हो गई, उनका यानी दबाव हो गया। लेकिन जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया में तशरीफ़ लाने तक ये लोग जो है यहाँ पर जो है मदीना में यानी यसरिब में मिलजुल कर रह रहे थे। ये अरब के कल्चर में भी ये हो गए थे, यानी घुल मिल गए थे। इनकी शादी ब्याह भी जो है इनके कबीलों से होते थे, लेकिन ये शिद्दत से अपने मज़हब पर अमल करते थे, तौरात पर अमल करते थे और यहूदियत पर इन्हों शिद्दत से जमे हुए थे। तो जब क्योंकि इनके
ये जो कहते थे, जब भी इनके जो है वहाँ झगड़ा होता तो ये कहते थे कि हमारा नबी आने वाला है, फिर हम इसका बदला लेंगे। यानी अवस और खजरस का जो कबीले से जब इनके झगड़े होते तो ये कहते थे कि हमारे नबी आने वाले हैं, फिर हम तुमसे बदला लेंगे। इनके जो तिजारती मामलात भी होते थे, इनके साथ मुआहदे भी थे, इनके शादी ब्याह भी थे। इनका ख़ास जो इनका जो यानी कारोबार था, ये था इनका ब्याज का धंधा। जिस तरह से आज दुनिया में IMF का है, इसी तरह उस वक्त भी मदीना में ये ब्याज का धंधा इनका बहुत ज़ोर और शोर से था। सूदखोर थे ये, सूदखोर। तो इस तरह से फिर जब हज के लिए जो है मदीना से कुछ लोग गए, जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनी तो उनसे मुतासिर हुए और वो जो है ईमान लाए। इन्होंने सोचा कि कहीं यहूदी हमसे पहले ईमान ना लाए, इसलिए उन्होंने ईमान कबूल किया। इस तरह से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मदीना आने की दावत दी। फिर ये आप सीरत आप जानते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो वहाँ पर जो है यहूदियों के 4 कबीले थे। उसमें से दूसरा कबीला जो बनी नज़ीर है, उसके साथ जंग का ये वाक़या जो पेश आया उस पर तबसरा है। इससे पहले दूसरा जो कबीला था वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आने के बाद इन 4 कबीले से इन्होंने माहदे किए थे कि मदीना से बाहर के लोग जो भी हमला करेंगे तो हम उनका मिलकर मुकाबला करेंगे और हम यहाँ मिलजुल कर रहेंगे, सबको मजहबी आज़ादी रहेगी। और इस तरह से बहुत से मुआहदे थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कबीले से अलग अलग मुआहदे किए। तो पहले जंग बदर के मौके पे ही इनके पहले जो कबीला था यहूदियों का, उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीना से बाहर फेंक दिया, उनका मुहासबा करके उनको जो है वहाँ से जिला वतन किया। अब जो है अब जब ये एक जंग के मौके पर इन्होंने जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की बनी नज़ीर ने, तो उस पर इस सूरत में तबसरा है। फिर दूसरी जंग ओहद में जो है जब मुसलमानों को शिकस्त हो गई तो इनके हौसले और बुलंद हो गए। ये बनु नज़ीर का जो कबीला था, इसने जो है यहाँ तक साजिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़-बिल्लाह कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह ताला ने इनकी ये साजिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 10 दिन का अल्टीमेट दिया कि तुम जो है तो मदीना छोड़कर निकल जाओ। लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पर जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसके चक्कर में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम मदीना से निकलने वाले नहीं हैं, तुमको जो करना है करो। अब्दुल्ला बिन उबई ने उनसे वादा किया था कि तुमको मदीना से नहीं निकाला जाएगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन वो अपने वादे से फिर गया और उसने फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 10 दिन की जो मोहलत दी। फिर 10 दिन होने के बाद उनके मोहल्ले का मुहासबा किया और फिर कुछ ही दिनों के बाद जो है तो वो खुद जो है तो वहाँ से निकल गए। इस तरह से अल्लाह ताला ने जो है बनी नज़ीर को भी मदीना से खदेड़ दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वहाँ से उनको बाहर निकाला। तो उस पर ये सूरत जो है उस पर तबसरा है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमान और ज़मीन में है, और वही गालिब और हाकिम है। वही है जिसने अहल किताब काफिरों को पहले ही हमले में उनके घरों से निकाल बाहर किया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला हमला किया उसी वक्त जो है तो इनको बाहर किया। तुम्हें हरगिज़ ये गुमान ना था कि वो निकल जाएंगे, यानी तुमको जो है तो ये गुमान ना था कि वो इतने जल्दी वहाँ से निकल जाएंगे। और वो भी ये समझ बैठे थे कि उनके घाटियाँ इन्हें अल्लाह से बचा लेगी।
और वो जो घाटियों में बंद थे किलों में उनके, तो समझ रहे थे कि उनको बचा लेगी, मगर अल्लाह ऐसे रुख से उन पर आया जिधर से उनका ख्याल भी ना गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में ऐसा खौफ डाल दिया जिसको उनको, मगर अल्लाह ऐसे रुख से उन पर आया जिधर उनका ख्याल भी ना गया, उसने उनके दिलों में रौब डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वो खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने क्या करे, खुद अपने हाथों से घरों को जो है तो उन्होंने बर्बाद किया। इन्होंने ये मुआहदा ये किया कि हम जो है तो इस्लाह के अलावा, यानी हथियार के अलावा, उनके जो घोड़े, ऊंट, गधों पे जो सामान ले जा सकते हैं ले जाएंगे यहाँ से, यानी मदीना से निकल जाएंगे। इस तरह से वो बाहर निकल गए। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल का मुकाबला किया। ये सब इसलिए हुआ कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया। और जो भी अल्लाह का मुकाबला करे अल्लाह इसको सज़ा देने में बहुत सख्त है। जो भी अल्लाह का मुकाबला करेगा अल्लाह ताला उसको सज़ा देने में बहुत सख्त है। इस तरह से जो है फिर वो अपने घरों को छोड़कर निकल गए। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पर जो है बहुत सा माल गनीमत मुसलमानों को दिया। तो उसके बाद जो है माल गनीमत के तकसीम किस तरह से की जाए उसके अहकाम अल्लाह ताला इस सूरत में नाजिल करता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मुनाफिकत की रोशनी इख्तियार की है। अल्लाह ताला जो है फिर वो मुनाफिकों का जिक्र करता है जो यहूदियों से, बनी नज़ीर से जो वो ये करे थे, उसका यह जिक्र करता है। ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे। यानी वो यहूदियों से कह रहे थे, काफिर कहा अल्लाह ताला ने यहाँ, काफिर यहूदियों से कह रहे थे कि अगर तुमको निकाला गया मदीना से तो तुम्हारे साथ हम भी निकलेंगे और तुम्हारे मामले में हम किसी बात का हरगिज़ किसी की बात हरगिज़ ना मानेंगे। तुम्हारे मामले में जो है हम किसी की बात हरगिज़ ना मानेंगे। और अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई हो गई, जंग हो गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग क़तई झूठे हैं। लेकिन अल्लाह ताला गवाह है कि ये लोग जो है तो क़तई झूठे। और वही हुआ जब यहूदियों से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तो वो उनका साथ नहीं दिए। इस तरह से अल्लाह ताला इस सूरत में जो है उस पर तबसरा करता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है। ये जो यहूदी है ना, इनके दिलों में जो है तो अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है। अल्लाह ताला कह रहा है अपने नबी से, इसलिए ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। इसलिए वो ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठा होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला ना करेंगे। यानी कभी भी जो है ये इकट्ठा होकर चार कबीले थे वो वहाँ पर, लेकिन चारों कबीले ने मिलकर इकट्ठा होकर कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग नहीं की, बल्कि ये करें मुकाबला ना करेंगे। लड़ेंगे भी तो खिलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवार के पीछे छुपकर। ये आपस की मुखालिफत में बड़ी सख्त हैं, ये आपस के मुखालिफत में बड़े सख्त हैं। तो तुम इनको इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फुटे हुए हैं। यानी आपस के इख्तिलाफ इनके अंदर बहुत है। तो इस तरह से अल्लाह ताला जो है इस जंग का तबसरा करता है। फिर अल्लाह ताला इनकी मिसाल कहता है, इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान को कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुझसे बरी हूँ। यानी अल्लाह ताला जो है इनकी मिसाल जो है तो शैतान की जैसी देता है। शैतान क्या करता है, पहले उबारता है कि कुफ्र कर, और जब वो कुफ्र करते हैं तो कहता है कि मैं तो इससे बड़ी हूँ, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। फिर दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएंगे, और जालिमों का यही जज़ा है। फिर इस तरह से अल्लाह ताला जो है इसके आगे जो है फरमाता है, वो अल्लाह ही है जिसकी सिवा कोई माबूद नहीं। वो अल्लाह ताला ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं उनके जिक्र करता है। वही रहमान और रहीम है, वही बादशाह है, वही हर यानी
अल्लाह ताला ही सब पर गालिब है, निगहबान है। तो इस तरह से अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला के जो नाम है, उसका अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र करता है। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ जो आसमान और ज़मीन में है उसी की तस्बीह कर रही है। यानी हर चीज़ जो है दुनिया और आसमान और ज़मीन में जो चीज़ें हैं सब जो है अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। इस तरह से ये सूरत जो है इख्तिताम होती है। फिर इसकी अगली सूरत सूरे मुमतहिना, ये सूरत भी जो है मदनी है। इस सूरत को समझने के लिए भी हमको थोड़ा सा उस वक्त के जो है हालात पर नज़र डालना चाहिए। ये जो सूरत है सुलह हुदैबिया के बाद जब मक्के वालों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पर हमला करने की जो प्लानिंग की थी, तो वो प्लानिंग का जो राज था, एक साहबी रसूल जिनका नाम हज़रत हातिब इब्ने अबी बल्तान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहुत मुखलिस साहबी थे। लेकिन इन्होंने जो है उस, क्योंकि मक्का और मदीना के लोगों का आपस में जो मुआहदा हुआ था, इसलिए वहाँ आना जाना हो रहा था। वहाँ के मक्के की जो कुछ ख़वातीन जो है मदीना आ गई थी। तो इन्होंने एक ख़त लिखा और ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्लानिंग की थी मक्के पे हमला करने की, उसमें उस राज को जो है उन्होंने उनके पास दिया और कहा कि मक्के वालों को जाकर ये दो। इससे इनका मकसद ये था कि मक्के वालों से जब जंग होगी तो इनके ख़ानदान के जो इनकी बीवी बच्चे वहाँ पर रहते हैं तो मक्के वाले उनको नुकसान न पहुँचाए, उनको यानी ये ख़त की वजह से, हमदर्दी की वजह से, जंग की वजह से उनको नुकसान ना पहुँचाए, ये उनकी हमदर्दी थी। तो इस पस मंज़र को जहन में रखे उसका अल्लाह ताला यहाँ करता है, फरमाता है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम मेरी राह में जहाद करने के लिए और मेरी रज़ाजोई की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मन को दोस्त ना बनाओ। अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन यानी काफिर जो है उनको दोस्त ना बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो, हालांकि वो हक तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वो इनकार कर चुके हैं। यानी तुम जिस पर ईमान लाए हो वो उसको मानने से इनकार करते हैं। और उनकी रविश यह है कि रसूल को और ख़ुद तुमको सिर्फ इस कसूर पर जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हैं। यानी तुमको जो है तो इसलिए मक्के से निकाला कि तुमने जो है तो अल्लाह पर ईमान लाया, तुमको और तुम्हारे नबी को, रसूल को वहाँ से निकाले हैं। ये तुम छुपाकर उनको दोस्ताना पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपाकर करते हो और जो अलानिया करते हो हर चीज़ को अल्लाह खूब जानता है। यानी तुम जो है वो ख़त जो उन्होंने भेजा था एक खातून के हाथ से, वो खातून ने जो है अपनी चोटी में लपेट कर वो ख़त को ले गए थे। तो अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी खबर दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चंद साथियों को भेजकर वो औरत से जो है वो ख़त वापस ले लिया। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे वो यकीनन राह रास्त से भटक गया है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो शख्स भी इस तरह की हरकत करेगा वो राह रास्त से जो भटक गया है। यानी इन्होंने थोड़ी सी गलती की और वो रास्त को उन्होंने फाश किया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर अपने नबी को बताता है इस सूरत में कि ये इस तरह से। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ए हमारे रब हमें काफिरों के लिए फितना न बना। यहाँ जो है अल्लाह ताला जो है फिर इसके आगे जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से दुआ की थी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के भी लोग जो है जो भूत परस्त थे, तो इसलिए ये जो मक्के के भी लोग जो हैं ये भूत परस्त हैं। तो अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला जो है इस सूरत में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से अपने बाप से, अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ा और हिजरत की, इसी उसका जिक्र करता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ यहाँ
का जिक्र करता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए हमारे रब हमें काफिरों के लिए फितना ना बना, यानी ये जो काफिर लोग हैं इनके लिए फितना बना। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है यहाँ पर उसका जिक्र करता है। फिर अल्लाह ताला जो है काफिरों के साथ नेक सुलूक और इंसाफ का बर्ताव करने का भी हुक्म देता है। अल्लाह ताला करता है, अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम इन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो। अल्लाह तुमको इस बात से नहीं रोकता कि तुम लोग जो है तो उनके साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो, जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है, यानी जिन्होंने जो है तो दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है उनके साथ इंसाफ करो, और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला जो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें जिस बात से रोकता है, अल्लाह ताला जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों की से दोस्ती वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की है, यानी जो दीन के मामले में तुमसे जंग करे हैं उनसे दोस्ती करने के से रोकता है, और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है। तुम्हारे दीन के मामले में तुमसे जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, और तुम्हारे में एक दूसरे निकालने जाने में एक दूसरे की मदद की है, यानी तुम्हारे को घरों से निकाले जाने में वो एक दूसरे से उन्होंने मदद की। उनसे जो लोग दोस्ती करे वही जालिम है, यानी ऐसे लोगों से जो दोस्ती करे वही जालिम है। फिर आगे यानी अल्लाह ताला जो है जो लोग मुसलमानों से जंग नहीं किए, जिन्होंने जो है तो ये नहीं यानी मुसलमानों को घरों से नहीं निकाला, उनसे तुम इंसाफ करो, उनसे दोस्ती करो। लेकिन जिन लोगों ने तुमसे जंग की है, तुमको घरों से निकाला है, उनको हरगिज दोस्त ना बनाओ। इस तरह से अल्लाह ताला कहता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो इनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लो। यानी सुलह हुदैबिया के बाद जो है ख़वातीन जो है मदीना आती थी, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उनकी ईमान की जांच पड़ताल कर लो, और उनके ईमान की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जाता है, लेकिन इनके ईमान की हकीकत अल्लाह जानता बेहतर जाता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो इन्हें कुफ़ार की तरफ वापस ना करो। फिर तुम उनको जांच लो कि ये पक्की अच्छी सच्ची मोमिन है, तो कुफ़ार की तरफ उनको ना फेरो। ना वो कुफ़ार के लिए हलाल हैं और ना कुफ़ार इनके लिए हलाल हैं, क्योंकि वो कुफ़ार के लिए हलाल नहीं है और ना कुफ़ार उनके लिए हलाल है। उनको वापस ना भेजो। इन काफिर शोहरों ने जो महर उनको दिए थे वो उन्हें फेर दो, यानी वो जो मक्के के मुशरिकों ने उनको जो ये दिए थे, महर दिए थे, उनको वापस कर दो, और इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, और इनसे निकाह करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनके महर को अदा करो। और क्या करो? तुम इनके महर को अदा करो, और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रखो। और तुम खुद भी, यानी मक्के में जो मुसलमान हिजरत करके आए थे, तो इनकी जो मुशरिक औरतें थे, काफिर औरतें थे, ये मक्के में थी। मक्के के जो मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे, तो इनकी काफिर औरतें मक्के में रही थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रखो, तुम भी जो है तो अपने निकाह में उनको ना रखो। इस तरह से इस सूरत में अल्लाह ताला अहकाम नाजिल करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है अपने नबी से, ए नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आए, यानी जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें जो है तो बैत करने के लिए आए, तो उनकी बैत को कबूल करो, इनसे बैत ले लो। यानी कौन सी बातों पे? इन्हें झूठ नहीं बोलेंगी, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, इस तरह की से बैत लो। तो इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। अब इसके अगली सूरत है सूरह सफ़। सूरह सफ़ को भी समझने के लिए जो है उस वक्त के हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जंग ओहद के बाद नाजिल होने वाली सूरत है। इसमें भी जो है
सूरह सफ जो है ये भी मदनी सूरत है और ये जंग ओहद के बाद नाजिल होने वाली सूरतों में से है। इसको भी समझने के लिए उस वक्त के हालात को जहन में रखना चाहिए। उस वक्त जो है मुसलमानों को ईमान और इखलास की दावत दी गई है और अल्लाह की राह में जान और माल से लड़ने की दावत दी गई है। इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो आसमान और ज़मीन में है और वो गालिब और हाकिम है। अल्लाह ताला अपनी तस्बीह की है, ज़मीन और आसमान में जितने चीज़ें सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं उसका जिक्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। जो बात क्यों करते हो तुम जो करते नहीं हो। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदा हरकत है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं है। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो इसकी राह में इस तरह सफ बस्त होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। और याद करो मूसा को। फिर अल्लाह ताला जो है इसके आगे जो है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर और उसके आगे ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करता है। यानी इस मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो तौरात दी थी उसका जिक्र करता है और ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करता है। और याद करो ईसा इब्न मरियम की वो बात जो इसने कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो है तो तौरात की तस्दीक करने वाले थे। और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। यानी इस सूरत में जो अल्लाह ताला जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद नाम लिया है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है तो इनको बशारत दी थी कि मेरे बाद जो है तो एक नबी आने वाला है, उसका नाम जो है तो अहमद होगा। ये तौरात में भी इसका जिक्र है, उसका जिक्र करता है अल्लाह ताला। फिर आगे अल्लाह ताला, ये लोग अपने मुंह के फूंक से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। ये जो है तो लोग क्या कहते हैं, अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, लेकिन और अल्लाह का फैसला यह है कि वो अपने नूर को पूरा फैला कर रहेगा, ख्वाह काफिरों को कितना ही नागवारा हो। फिर आगे अल्लाह ताला, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अजाब अलीम से बचाए। अल्लाह ताला जो है यहाँ बता रहा है मुसलमानों को कि तुमको वो तिजारत बताऊं जो तुमको अजाब अलीम से बचाए। ईमान लाओ अल्लाह और इसके रसूल पर, यानी ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और जहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला जो है इसमें जंग का हुक्म देता है और मुसलमानों को जहाद पर उबारता है। तो इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। अब सूरह जुमा में भी 2 रुकू हैं। पहले रुकू में ये भी जो है तो मदनी सूरत है। पहले रुकू में जो है बनी इसराइल जो यहूदी जो थे उनसे खिताब करके अल्लाह ताला कहता है। फिर दूसरे रुकू में जो है तो जुमा के अहकाम नाजिल करता है। वही है जिसने उम्मियों के अंदर, अल्लाह ताला कहता है वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया। यानी यहूदी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों को जो है उम्मी कहते थे, क्योंकि उनमें जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से कोई नबी नहीं आई थी, कोई किताब नहीं आई थी, इसलिए उनको वो उम्मी कहते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया, यानी उन्हीं में से अरबों में से एक रसूल उठाया जो उन्हें उसकी आयत सुनाता है, यानी कुरान मजीद की आयत सुनाता है, उनकी ज़िंदगी संवारता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, और उनको जो है तो किताब और हिकमत की तालीम देता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला जो है यहूदियों से कहता है जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था मगर इन्होंने इसका बार ना उठाया। इनको तौरात का हामी बनाया था लेकिन इन्होंने उसको नहीं उठाया। इनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें ला दी गई हो, इससे भी ज़्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया। उससे भी बुरी मिसाल है, यानी किसी गधे पे अगर किताबें रखे गए तो उसको क्या खबर हो गधे को कि वो किताबें क्या है, वो क्या कहता है। उससे बुरी मिसाल है इनकी, इनको तौरात देने के बावजूद इन्होंने क्या किया, बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयत को, इन्होंने क्या किया, अल्लाह की आयत को झुटलाया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने जो है तो झुटलाया। अल्लाह ताला इस तरह से करता है। फिर इसके दूसरे रुकू में अल्लाह ताला फरमाता है ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो।
जब अजान हो जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, और ख़रीद व फ़रोख्त जो है तो छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो, और जब नमाज पूरी हो जाए तो फिर क्या करो, ज़मीन में फैल जाओ। ये जो है तो अल्लाह ताला एहकाम इसलिए नाजिल करता है कि उस वक्त जो है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे थे तो एक काफ़िला आया जो तिजारती काफ़िला था। उसके आवाज़ से वो जो जब वो ढोल बजा रहा, ताशा बजा रहा, तो उसके आवाज़ से जो है तो बहुत से सहाबी निकल गए और चंद सहाबी रह गए थे। तो अल्लाह ताला ये एहकाम नाजिल करता है कि तुम भी जो है कहीं तुम्हारा हाल भी उसी यहूदियों जैसा ना हो जाए, क्योंकि यहूदियों को सबत के दिन जो है तो सिर्फ और सिर्फ इबादत करने का हुक्म दिया गया था, यानी हफ्ते के दिन वो खाली इबादत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की थी। तो मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि कहीं तुम जो है तो जुमा का दिन, तुमको जुमा के दिन सिर्फ जो है तो अजान से लेकर नमाज तक तुमको जो है तो ये हुक्म दिया गया है, तुम इसकी खिलाफ वर्जी कहीं ना कर सको। इस तरह से ये सूरह जुमा होता है। फिर इसके अगली सूरत जो है सूरह मुनाफिकून। सूरह मुनाफिकून को भी समझने के लिए मदीना के मुनाफिकों की तारीख़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने से पहले जो है वहाँ के जो कबीले थे अवस और खजरज, इन्होंने जो है इनकी बड़ी जंगें होती थी। तो ये आखिर इन्होंने थक कर जो है मुआहदा किए थे और अपना सरदार जो है, इन्होंने अपना बादशाह जो है अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था उसको बनाए थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर कर आए तो इसकी जो ये बादशाह थी ये हाथ से निकल गई थी। तो ये समझ गया, तो ये मजबूरी में इसने जो है तो इस्लाम कबूल किया। तो ये मुनाफिक जो है, ये मुनाफिक जो है हमेशा साजिश करता था। तो ये मुनाफिकों की तारीख मुख्तसर है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ नबी जब ये मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। ये मुनाफिक क्या कहते हैं, तुम्हारे सामने कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर उसके रसूल हो, लेकिन अल्लाह जानता है तुम अल्लाह के रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक खती झूठे हैं। ये मुनाफिक जो है तो झूठे हैं, इन्होंने अपनी खस्में को ढाल बना रखा है और इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते हैं और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, वो जो बुरी हरकतें वो कर रहे हैं, ये सब कुछ इस वजह से कर रहे हैं कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफ्र किया है, इसलिए इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। इसलिए जो है तो इनके दिलों पर जो है तो मोहर लगा दी गई है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहो, अल्लाह की मार इन पर। ये पक्के जो है तो दुश्मन है, इनसे बचकर रहो, अल्लाह की मार इन पर है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो। ये जो आयतें नाजिल हुई हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक जंग से वापस आ रहे थे। तो एक कुएं पर जो है एक महाजिर साहबी और अंसार साहबी के बीच में झगड़ा हो गया। मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया, ऊँट के पानी पिलाने पर। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम थे, उनका और अंसार साहबी का झगड़ा हो गया। ये मामूली सी बात पर जो है जब ये मुनाफिकों को मालूम हो गई तो इसको हवा दी इन्होंने, और इधर से वो जो महाजिर साहबी थे उन्होंने महाजिरों को आवाज़ दी और अंसार साहबी थे जो थे इन्होंने अंसार को आवाज़ दी। तो ये वो मामूली सी बात पर एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला था, ये झगड़ा ही होना था। ऐन मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोरगुल सुनाई दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये क्या जहालत है, ये कौन सी जहालत है ऐसी। तो इस तरह वो जो है तो बहुत बड़ा फितना टल गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ नहीं रुका और मुसलसल जो है सफ़र किया। तकरीबन 30 घंटे आप सफ़र किए, सबको थका दिए, क्योंकि वो जहन में उनके निकल जाए कि ये जो महाजिर और अंसार जो है लड़ाई करने पर आए थे, ये लोगों के जहन से निकल जाए। लेकिन मुनाफिक जो थे ये बराबर साजिश कर रहे थे। इसको अब्दुल्लाह बिन उबई ने बहुत ज़्यादा जो है हवा दी और उसने यहाँ तक कह दिया
कह दिया कि मदीना में जो है तो तुम लोगों ने इनको जो है तो पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, आप यहाँ से जाकर तुम घर से मदीना जाकर जो है इनकी मदद करना बंद कर दो। उसका यहाँ अल्लाह ताला जिक्र है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो ताकि ये मुंतशर हो जाए। हालांकि ज़मीन और आसमान के ख़जानों का मालिक अल्लाह ही है, मगर ये मुनाफिक समझते हैं कि ये कहते हैं कि हम मदीना वापस पहुंच जाएंगे तो इज़्ज़त वाले है वो जलील को वहाँ से निकाल बाहर करेगा। अब्दुल्ला बिन उबई जो है ये मुनाफिकों का सरदार मुनाफिकों कह रहा था कि हम मदीना जाकर जो है हम इज़्ज़त वाले जो हैं महाजिरीन को, इज़्ज़त वाले जलील को यहाँ से निकाल देंगे। ये बात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गई। हालांकि इज़्ज़त तो अल्लाह ही की है, अल्लाह ताला कह रहा है कि इज़्ज़त तो अल्लाह ही के लिए। फिर जो है ये बहुत बात मशहूर हो गई वहाँ पर। फिर जब मदीना के दरवाजे पर ऐन पहुँच गए तो अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा खुद अब्दुल्ला, उनका जो फर्जन जो सच्चे पक्के ईमान वाले थे, उनका नाम अब्दुल्ला था, उन्होंने जो है तलवार लेकर मदीना के दरवाजे पे ही वहीं पर रुक गए और अपने बाप से कहा कि जब तक तू खुद नहीं कहता कि मैं जलील हूँ, मैं तुझको अंदर दाखिल होने नहीं दूंगा। हर कबीला आता अंदर गुजरता, लेकिन इसके बाप को, उनके बाप को अंदर जाने नहीं देता। ये बात जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो उन्होंने अब्दुल्ला से कहा कि अपने बाप को अंदर आने दो। इस तरह से अल्लाह ताला ने उसको खुद को जलील कर दिया वहाँ पर। तो उसका तो अल्लाह ताला यहाँ जिक्र कर रहा है कि हालांकि इज़्ज़त तो अल्लाह और इसके रसूल और मोमिनों की है, इज़्ज़त तो है अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों की है, मगर ये मुनाफिक जानते नहीं है, मगर ये जो है तो मुनाफिक जो है तो जानते नहीं है। तो इस तरह से अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून में भी उस वाक़े का जिक्र करता है। तो ये सूरत भी इस तरह से इख्तिताम होती है। फिर इसके अगली सूरत जो है वो है सूरह तगाबून। ये भी सूरत जो है मदनी है, मदनी और मक्की, इसमें इख्तिलाफात है। तो इस सूरत में भी अल्लाह ताला फरमाता है कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह के अज़न ही से आती है। कोई भी इंसान पर जो मुसीबत आती है वो जो है अल्लाह को मालूम ही होती है। वह जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह इसके दिल को हिदायत बख्शता है और अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, लेकिन अगर तुम इताअत से मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर साफ साफ हक पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो एक आजमाइश है और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा अजर है। लिहाजा जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह से डरते रहो और सुनो और इताअत करो और अपने माल खर्च करो, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। जो अपने दिल की तंगी से महफूज रहेंगे बस वही फलाह पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को खर्ज हसना दो वो तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा। तो इस तरह अल्लाह ताला जो है इसमें जो है अल्लाह की राह में माल खर्च करने को तरगीब देता है और जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं अल्लाह ताला उसको खर्ज हसना कहता है, यानी अल्लाह ताला को खर्ज हसना तो अल्लाह इसको कई गुना बढ़ा कर देगा। तो इस तरह ये सूरत भी इख्तिताम होती है। अब सूरह तलाक़, इस सूरत में जो है तलाक़ के हुक्म है कि तलाक़ किस तरह से देनी चाहिए, तो हम इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करेंगे। तो इसके आगे की जो सूरत है वो है सूरह तहरीम। तो ये सूरत भी जो है मदनी है। इसको समझने के लिए भी उस वक्त का हालात को जहन में लाना चाहिए, पस मंज़र को थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। ये जो है मदीने में उस वक्त नाजिल हुई थी, तकरीबन 7 हिजरी या 8 हिजरी के दौरान में नाजिल हुई थी। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ नबी तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शहद को जो है खाने से अपने ऊपर जो है ये किया था, मतलब नापसंद किया था। इसका वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप जो है असर के बाद जो है
अपने बीवियों के पास जाते थे, उम्मुल मोमिनीन के पास असर के बाद उनको थोड़ा थोड़ा वक्त देते थे। लेकिन हज़रत ज़ैनब बिन्त हबशा के पास जो है तो कहीं से शहद आया था। तो ये क्या करती थी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से उठने का इरादा करते तो आप उनको शहद का शरबत देती थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज़ें पसंद थी, तो आप उनके पास ज़्यादा वक्त रुक रहे थे। तो ये जो है ये दूसरी बीवियों को नागवारा गुजरा। हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ास करके, तो इन्होंने क्या किए और दूसरी बीवियों से भी इस साज़बाश की कि जब आपके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहना कि आपके मुंह से बदबू आ रही है, शहद की बू आ रही है। इस तरह से अगर दो तीन बीवियाँ कहेंगे तो ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे परहेज़ करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने शहद को ये अपने ऊपर हराम किया। तो अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहा है, ऐ नबी तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। देखिए अल्लाह ताला जो है अपने नबी की कैसी तरबियत कर रहा है। अल्लाह ताला जो है अपने नबी को बात बता सकता था, लेकिन इसको कुरान में दर्ज किया, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ये दर्ज किया कि ये देखो नबी जो है, नबी को भी इख्तियार नहीं है, जो अल्लाह ने हलाल चीज़ की है उसको तुम हराम करो। हाँ, ये हलाल और हराम का जो है मामला जो है सिर्फ अल्लाह का है, नबी को भी इख्तियार नहीं है। तो ये अल्लाह ताला इस तरह से कहता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी की एक बात नबी की और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में कही थी। यहाँ पर वो वाक़या भी बयान कर रहा है अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात जो है अपनी राज की बात अपनी एक बीवी से कही थी। फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया, फिर वो बीवी ने क्या है वो राज की बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताई थी, वो राज की बात जो है तो उन्होंने दूसरी बीवी को बताई। और अल्लाह ने नबी को इस राज के खुलने की इतला दे दी। अल्लाह ताला ने क्या किए, उन्होंने जो दूसरी बीवी को बात कही थी वो राज की बात, तो अल्लाह ताला ने उसकी खबर नबी को दे दी। तो नबी ने इस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किस हद तक इससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने उस राज खुलने की बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? फिर जब वो बीवी को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुमने ये राज की बात दूसरे बीवी को बताई है, तो वो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि आपको ये बात किसने बताई है, खबर दी है? नबी ने कहा, मुझे उसने खबर दी है जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। यानी मुझे उसने दी, यानी अल्लाह ताला ने दी जो सब कुछ जानता है, बाखबर है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधे राह से हट गए हैं। तुम अगर दोनों तौबा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये राज की बातें उस वक्त इसलिए अहमियत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, क्योंकि एक राज की बातें अगर दूसरों को मालूम हो जाए, क्योंकि उस वक्त जो है मुनाफिक जो है वो मुनाफिक बड़ी साजबाश करते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो राज की बातें हैं अगर ये आम मालूम हो जाए तो कैसा, इसलिए अल्लाह ताला यहाँ सख्त पकड़ करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को जिसका ईंधन जो है तो इंसान और पत्थर होंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी क़यामत की आग जो होगी, जहन्नुम की आग, उसमें जो है तो इंसान और पत्थर होंगे इसका ईंधन। फिर आगे अल्लाह ताला इस सूरत में जो है
नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल पेश करता है कि वो जो है वो एक नेक और सालेहा बंदे के ज़ौजन में थे, बीवी थे, लेकिन वो जो है तो मगर इन्होंने अपने उन उन शोहरों से ख़यानत की, यानी उन नबियों से उन्होंने ख़यानत की, यानी वो मुनकर हो गए, अल्लाह के नाफरमान हो गए। दोनों की मिसाल देता है। दुनिया में जो है तो दो नबियों की बीवी, जो एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और एक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो ये काफिर थी, जिस पर अल्लाह ताला का अजाब आया। फिर इसके आखिर में जो है अल्लाह ताला जो है फ़िरौन की बीवी का भी जिक्र करता है। जो फ़िरौन की बीवी थी आसिया, वो ईमान वाली थी, और अल्लाह ताला उसकी मिसाल भी पेश करता है कि वो एक नेक और सालिहा बंदी थी। और दूसरी इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की, जिसकी मिसाल देता है जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। तो इस तरह से दुनिया में जो है तो चार खातून जो है, दो बदनसीब, जो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो अल्लाह के अजाब में मुब्तला हुई नबियों की बीवी होने के बावजूद, और दो खातून जो है नेक और सालिहा का भी जिक्र करता है, जो फ़िरौन की बीवी आसिया और दूसरी मरियम अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से ये सूरत भी इख्तिताम होती है। तो आज की वीडियो क्योंकि 28 पारे में बहुत इसका मुख्तसर पेश करना बहुत मुश्किल था, इसलिए लंबी हो गई। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके समझने में जहाँ भी हमसे गलती हो रही, कोताही, और इसको माफ़ कर दे। कुरान मजीद को समझ कर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।